हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने 5.1 को चैप्टर समाप्त कर लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अवकलन से संबंधित चैप्टर है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने को मिल जाए। और आपका एग्जाम भी अभी लगा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम और 5.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इसे समझते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने पहले लिख के रखे हुए हैं, माना f एक वास्तविक फलन है, ठीक है। हमने मान लिया कि f एक कोई वास्तविक फलन है तथा इसके डोमेन अथवा प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है, x के वे वाले मानों का समुच्चय जिन पर हमारा फलन परिभाषित होता है, ठीक है। इसके डोमेन के एक बिंदु x बराबर c है, ठीक है। डोमेन में बहुत सारे बिंदु होंगे, तो हमने उन सारे बिंदुओं में एक पॉइंट कौन सा ले लिया, उनमें एक पॉइंट ले लिया, c ले लिया, ठीक है। डोमेन में तो बहुत सारे बिंदु होंगे, x में तो बहुत सारे बिंदु होंगे, तो हमने उन बिंदुओं में से एक बिंदु को निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एक बिंदु c x बराबर निकाल लिया। पर फलन f के अवकलज को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उनमें से हमने कोई एक बिंदु c निकाल लिया और उसको अवकलज में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसे हम बता रहे हैं, ठीक। तो f डैश c से इसको भी प्रदर्शित करते हैं और इस एक प्रकार से इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये एक प्रकार से इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिंदु x और c पर उसको प्रदर्शित करने का ये आपका तरीका हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद निकालेंगे कि जैसे कि कोई फलन डोमेन के किसी बिंदु x और c पर अवकलनीय है, तो इसके लिए शर्तें सीखेंगे कि हमारा कोई बिंदु, जैसे हमने किसी डोमेन पर एक बिंदु c ले लिया। इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि कोई भी फलन उस अपने बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं। पिछली वाली क्लासों में आप लोगों ने 5.1 चैप्टर में आप लोगों ने कोई फलन अपने बिंदु पर संतत होता था, उसके लिए क्या शर्तें पढ़ी आप लोगों ने? उसके लिए आप लोगों ने शर्तें पढ़ी थी कि उस बिंदु पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब तीनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब हमारा फलन क्या होता था? संतत फलन होता था। अब हम इसमें अवकलनीयता में पढ़ने वाले हैं कि हमारा फलन, कोई भी फलन है कि किसी बिंदु पर, वो फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं, उसके लिए हम शर्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई फलन अपने डोमेन के किसी बिंदु, मान लिया x बराबर c पर अवकलनीय है, इसके लिए शर्तें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या शर्तें हो सकती हैं, वो शर्तें हम देखेंगे। तो हमने देखा कि इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो चाहिए। और जब आप संतत निकालते थे तो उसकी क्या शर्त थी कि किसी बिंदु पर फलन का मान, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होना चाहिए, तब हमारा फलन जाकर के कहीं अवकलनीय होता था, संतत होता था, ठीक है। लेकिन जब अवकलनीयता के लिए ये शर्त है कि उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHD, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो आप LHL लिखते थे, तो उसका फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट होता था। अब आप क्या निकाल रहे हैं, अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। अब लिमिट नहीं निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप, अवकलनीयता निकाल रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसी बिंदु पर, और उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, अब लिमिट आप पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ने वाले हो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष अवकलन, और राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड डेरिवेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण पक्ष अवकलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड लिमिट को किस प्रकार से प्रदर्शित किया करते थे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को आप किस तरह से लिखा करते थे, इस तरह से लिखा करते थे। और लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रदर्शित करने का क्या तरीका होता था, इसको लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू c निगेटिव, इस तरह से प्रदर्शित करते थे कि नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो हम इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हम इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार, लिमिट f डैश x और x टेंड्स टू c निगेटिव, ठीक है। f डैश क्यों, क्योंकि अब आप लिमिट नहीं निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, अवकलज निकाल रहे हो, अवकलज पढ़ रहे हो, तो हम उसका डैश ही तो लिखेंगे। आप f ऑफ x का अवकलन करते तो क्या लिखते थे, f डैश x ही तो लिखते थे आप, तो हम इसका अवकलज ही तो निकाल रहे हैं, तो लिमिट f ऑफ f डैश x ही तो लिखेंगे इसमें, कि f ऑफ x लिख देंगे। f ऑफ x किस में लिखते थे, जब आप लिमिट निकालते थे। तो अब आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो लिमिट f डैश x और x टेंड्स टू c निगेटिव, इसका निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट f डैश x और x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से प्रदर्शित किया करेंगे इसको, इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और इस तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव को आप लिखा करेंगे। तो प्लीज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आपको निकाल के दिखा के कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट के किस तरह से निकाला करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाला किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे जल्दी से पढ़ते हैं, टैन डेरिवेटिव को निकालना सीखेंगे। फिर लिमिट f डैश x और x टेंड्स टू c निगेटिव, इसके बाद क्या प्रोसेस होता था आपका, लिमिट f डैश c माइनस h होता है, ठीक है, c में कुछ माइनस कर देंगे और h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट, इसके बाद क्या प्रोसेस, अब देखिए f डैश x की जगह लिखा है c माइनस h, तो f डैश x फॉर्मूला आपका यही वाला लगेगा, x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, केवल c माइनस h। तो लिमिट लिखा, f की जगह क्या लिख देंगे, केवल f ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, केवल c माइनस h लिख देंगे, c माइनस h लिखा, फिर माइनस f ऑफ c लिख दिया अपॉन x की जगह c माइनस h लिखा जाएगा और माइनस c और h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट f ऑफ c माइनस h और माइनस f ऑफ c और अपॉन c से c कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस h बचेगा और h टेंड्स टू 0। तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करेंगे तो आप इसे यूज करा करेंगे, इस तरह से निकाला करेंगे आप, ठीक है। तो ये क्या निकल आई आपकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका निकल के आ गया ये, अब x टेंड्स टू c निगेटिव, ये आपका निकल के आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी तरह आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे,
देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल के दिखाते हैं आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर इस तरह लेफ्ट लिमिट एफ डैश एक्स और एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस था कि लिमिट एफ डैश सी प्लस एच, राइट हैंड जब लिमिट निकालते थे तो सी प्लस कुछ जोड़ा जाता था, इसमें आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो राइट हैंड साइड सी प्लस एच और एच टेंड्स टू 0। पूरा प्रोसेस उसी तरह है, केवल इसमें एफ डैश लिख दिया जाता है क्योंकि आप अवकलज कर रहे हैं, अब लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर लिमिट, अब देखिए फिर उसी तरह लिख देंगे एफ डैश एक्स, एक्स का मान क्या क्या है यहाँ पे c प्लस एच है, तो हम यहाँ पे जहाँ x होगा हमारे फलन में वहां पे क्या लिख देंगे c प्लस एच लिख देंगे। तो f को लिखा और x के स्थान पर c प्लस एच लिख दिया और माइनस f ऑफ c को इसी तरह लिख देंगे और अपान क्या लिख देंगे c प्लस एच लिख देंगे और माइनस c लिख देंगे और h टेंड्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है। और लिमिट, अब देखिए c प्लस का c माइनस का c प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा c f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन आपका केवल प्लस का h बचेगा और h टेंड्स टू 0। तो आप जब लिमिट f डैश x और h टेंड्स टू c पॉजिटिव, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला करेंगे तो आप इस तरह से निकाला करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से निकाला करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह से निकाला करेंगे। तो ये हो गया आपका अवकलनीयता का इंट्रोडक्शन हो गया। अगली क्लास में हम आपको फॉर्मूलों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अवकलनीयता चेक कर दी कीजिए तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह से सॉल्व किया करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह से सॉल्व किया करेंगे, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे आपसे तो आपको फार्मूलों के बारे में बताएंगे कि अवकलनीयता के फार्मूले क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना एक एक वीडियो मिलती रहे, आप नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।